आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज 4 नवंबर दिन सोमवार, हिंदी तिथि तृतीया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर सुबह झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी छोटी खबरों को जानकारी मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं अपनी पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष ने छोड़ा साथ, जेएमएम में हुए शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान ने बीजेपी का साथ छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। जवाहर पासवान को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी में शामिल करवाया। जवाहर पासवान झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। रविवार को उन्होंने एक जनसभा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाहर पासवान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले जवाहर पासवान 2007 में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड में गढ़वा से करेंगे विश्व चुनाव प्रचार की शुरुआत, यानी कि आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गढ़वा से झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत करेंगे। मोदी की पहली चुनावी सभा गढ़वा में और दूसरी चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में होगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि गढ़वा जिले की धरती पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है। मोदी दिन को 11 बजे पहुंचेंगे। सभा स्थल पर मंच व लोगों के बैठने के लिए विशाल पंडाल भी बनाया जा रहा है। करीब 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था को लेकर पंडाल बन रहा है। सैकड़ों मजदूर पंडाल व मंच बनाने में लगे हुए हैं। तैयारी अंतिम चरण में है और मंच पर पलामू प्रमंडल की सभी 9 सीटों से चुनाव लड़ रहे भाजपा के प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहेंगे। मोदी की सभा को लेकर जिले में उत्साह भी भरा हुआ है। भीड़ भी भारी जमा होने की उम्मीद की आशंका जताई जा रही है। गढ़वा में बाबूलाल मरांडी ने कहा, भाजपा की सरकार बनी तो झारखंड में यूसीसी लागू होगा, आदिवासी समाज रहेगा इससे बाहर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़वा में कार्यक्रम को लेकर रविवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा आ रहे हैं। रविवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए बाबूलाल मरांडी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बैठक में कहा कि झारखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, और इससे आदिवासी समाज को भी बाहर रखा जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गृह मंत्री के द्वारा जारी संकल्प पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा ने 5 संकल्प झारखंड के लिए लिए हैं। इसमें पहली कैबिनेट में गोगो दीदी योजना लागू कर महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए 2100 रुपया प्रति माह खाते में देने की, 500 रुपये में गैस सिलेंडर झारखंड के सभी परिवार को उपलब्ध कराने के लिए, त्यौहार के मौके पर 1 साल में 2 बार मुफ्त गैस सिलेंडर देने का संकल्प भी वादा किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो गरीबों को 21 लाख पक्के प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि भाजपा चाहती है कि सबों के घर में पक्का मकान रहे, और यह जल्द उपलब्ध हो जाएगी अगर झारखंड में बीजेपी सरकार बनी तो। उन्होंने कहा कि नौजवानों को झारखंड में खाली पड़े 2,87,500 पदों पर नौकरी भी दिया जाएगा, और साथ ही साथ 1 वर्ष के अंदर 1.5 लाख नौजवानों को भाजपा की सरकार रोजगार देगी, तथा शेष पड़े खाली पदों पर भी 5 साल के अंदर युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। साथ ही 5 लाख निजी क्षेत्र में भी नौकरी दी जाएगी। युवाओं को नौकरी, महिलाओं को सम्मान, घुसपैठिए नक्सलियों का सफाया, चतरा में शाह की हुंकार। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। चतरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने न केवल हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा, बल्कि झारखंड के भविष्य को लेकर बीजेपी की सोच को भी जनता के सामने रखा। अमित शाह ने कहा कि 13 नवंबर को चतरा के हर मतदाता को नई झारखंड सरकार चुनने के लिए मतदान करना है। मैं आपसे अपील करता हूं कि दलित विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, आदिवासी विरोधी और विशेषकर युवा विरोधी इस झारखंड सरकार को बदल दीजिए। और उन्होंने कहा कि अभी तक चतरा को ना ही नया डिग्री कॉलेज मिला, ना ही अस्पताल, ना ही महिला कॉलेज मिला। आप झारखंड में भाजपा की सरकार बना दो, हम 2 साल में नया डिग्री कॉलेज, अस्पताल और महिला कॉलेज बनाएंगे। पिछड़ा समाज के लिए भाजपा ने तय किया कि किसी का भी आरक्षण कम किए बगैर 27% आरक्षण दिया जाएगा।
गोगो दीदी योजना के तहत हर बहन के खाते में प्रति माह 2100 रुपये जमा करेंगे। हर वर्ष युवा को 2000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम बीजेपी करेगी और 3 लाख युवाओं को 1 साल में ही सरकारी नौकरी देने का काम भाजपा सरकार करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने नक्सलियों को खुली दी थी और नक्सली यहां सड़क नहीं बनने देते थे, आदिवासियों के घर में बिजली पानी नहीं आने देते थे और शौचालय नहीं बनने देते थे। मोदी सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त किया। हेमंत सोरेन ने इसे अपना वोट बैंक बनाया। मैं झारखंड के सभी लोगों से आग्रह करता हूं, हमें जिताएं और हमें व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेंगे कि आपकी जमीन पर कब्जा करने वाले सभी लोग को बाहर निकालेंगे। झारखंड में नहीं लागू किया जाएगा यूसीसी, अमित शाह की घोषणा पर हेमंत सोरेन पर पलटवार। झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा किया था। इसके बाद रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में ना तो यूसीसी और ना ही राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू की जाएगी। सोरेन ने जोर देते हुए कहा कि झारखंड आदिवासी संस्कृति, भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए केवल छोटा नागपुर काश्तकारी और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियमों का पालन करेगा। गढ़वा में एक रैली में सोरेन ने कहा, यहाँ ना तो समान नागरिकता संहिता लागू की जाएगी और ना ही एनआरसी। झारखंड पूरी तरह से छोटा नागपुर काश्तकारी और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियमों का पालन करेगा। ये लोग जहर उगल रहे हैं और उन्हें आदिवासियों, मूल निवासियों, दलितों या पिछड़े समुदायों की कोई परवाह नहीं। इससे पहले शाह ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते समय कहा, हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यह झूठा प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता आदिवासी अधिकारों, संस्कृति और संबंधित कानूनों को प्रभावित करेगी। रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, बीजेपी के घोषणा पत्र पर क्या बोले पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में रांची में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया। भाजपा के इस घोषणा पत्र का एक मुख्य फोकस राज्य में घुसपैठ का मुद्दा है। भाजपा ने वादा किया कि वह सत्ता में आने पर राज्य में घुसपैठियों द्वारा कब्जाई जमीन को वापस करने के लिए कानून बनाएगी। इसके अलावा पार्टी ने 2,87,500 पदों पर सरकारी नौकरी देगी और महिलाओं को हर माह 2100 रुपया देने का काम भाजपा सरकार करेगी गोगो दीदी योजना के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज हम एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता जनार्दन के बीच हैं। हमारा संकल्प पत्र आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के साथ विकास, युवाओं को रोजगार और राज्य की नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाला है। हम यहाँ की रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। कल्पना सोरेन ने 4 नवंबर को बरही में जनसभा को संबोधित करेगी, तैयारी पूरी है। बरही प्रतिनिधि बरही विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण साहू के पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन बरही में जनसभा को संबोधित करेगी। सोमवार को 12:30 बजे बरही प्रखंड मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रखंड मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन बरही ब्लॉक मैदान में 12:30 बजे पहुंचेगी। पार्टी स्तर पर इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कल्पना सोरेन के भाषण को सुनने के लिए क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने वालों में चुनाव प्रभारी शंकर साहू, कांग्रेस नेता मेघनाथ साहू, तापेश्वर प्रसाद अन्य समेत लोग मौजूद रहेंगे। झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा, जेएमएम में शामिल हुए ये दिग्गज नेता। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गिरिडीह में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। यहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया है। बता दें कि प्रणव वर्मा कोडरमा के सांसद रहे रीतालाल प्रसाद वर्मा के बेटे हैं। भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में रीतालाल वर्मा की अहम भूमिका रही।
रीतालाल की पार्टी में बहुत अच्छी पकड़ थी। वे दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी के भी करीबी थे। पार्टी छोड़ने के साथ ही प्रणव ने भावनात्मक पोस्ट भी अपने फेसबुक पेज पर किया, जिसमें बीजेपी की वर्तमान व्यवस्था पर सीधा हमला बोला। इनका कहना है कि बीजेपी अब सिद्धांत और आदर्शों वाली पार्टी नहीं रही। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर करें और जाते जाते सब्सक्राइब करके जाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली सुबह। धन्यवाद।